नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी साल 2019 के आम चुनाव से ही जबरदस्त तैयारी कर रही। उसके लिए ये चुनाव कितना अहम है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि पार्टी ने अपने सांसदों और मंत्रियों तक को बंगाल चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतार दिया। यही वजह है कि बंगाल की जंग में बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही। लेकिन कांग्रेस भी कुछ कम नहीं, उसने भी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन उसे बस एक बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने खुले तौर पर ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया, उसी तरह से एनसीपी नेता शरद पवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कहीं ममता बनर्जी के समर्थन का ऐलान न कर दे। इसी डर की वजह से कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने पहले ही एक चिट्ठी लिखकर दोनों नेताओं से अपील की है कि वो ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार न करें। कभी कर्नाटक में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए ममता बनर्जी को अपने पाले में करने वाली कांग्रेस ने आज टीएमसी के खिलाफ ही बड़ी चाल चल दी। ऐसे समय में जब ममता बनर्जी को बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही, तो इसी बीच पश्चिम बंगाल से आने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य, एनसीपी चीफ शरद पवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने दोनों नेताओं से अपील करते हुए लिखा है, कांग्रेस पार्टी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही। ऐसे में अगर आप यहां टीएमसी के समर्थन में प्रचार करेंगे तो वोटरों के बीच में कंफ्यूजन पैदा होगा। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य को ये चिट्ठी दरअसल इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने कोलकाता में सीएम ममता से मुलाकात की थी और टीएमसी को खुले समर्थन का ऐलान करते हुए कहा था कि बंगाल में जितने भी बिहारी वोटर हैं, सभी का वोट ममता को दिलवाएंगे। तो वही एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किए जा रहे हमलों को देखते हुए किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए। बीजेपी को हो सकता है फायदा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव और शरद पवार दोनों को टीएमसी ने अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया। लेकिन कांग्रेस को ये बात रास नहीं आ रही क्योंकि शरद पवार के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार चला रही, तो वहीं बिहार में कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों पार्टियों के नेताओं का बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करना प्रदीप भट्टाचार्य को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि उन्होंने तेजस्वी और शरद पवार को ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार न करने के लिए चिट्ठी लिखी। ऐसे में अगर कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य की चिट्ठी का असर होता है और तेजस्वी के साथ ही शरद पवार भी ममता के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से इनकार कर देते हैं, तो इससे कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा हो सकता है क्योंकि बंगाल में भी बिहारी वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है और अगर तेजस्वी यादव ममता के लिए चुनाव प्रचार करते हैं तो वो बिहारी वोट टीएमसी के पक्ष में मोड़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। जबकि शरद पवार का कद भी सियासत में काफी बड़ा है, उन्हें किसानों के हक की बात करने वाला नेता भी माना जाता है। ऐसे में पहले से ही कृषि कानूनों के मुद्दे पर घिरी बीजेपी के खिलाफ अगर शरद पवार चुनाव प्रचार करते हैं तो बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि अगर कांग्रेस किसी भी तरह से शरद पवार और तेजस्वी यादव को ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने से रोक पाती है, तो माना जा रहा है कि इससे बीजेपी का काम थोड़ा आसान हो सकता है।